₹4 फी लीटर पेट्रोल में इजाफा करना और हुकूमत की मंतिक ये कि हमने लेवी जो ₹5 थी वो कम करके ₹2.5 कर दी है। हम तो अवाम के लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं। आलमी मार्केट में रेट और है, खित्ते में हम सबसे कम हैं। ये मंतिक अवाम को कब तक राम करती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, बड़ी बदकिस्मती है कि जिस पर सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं, जिसके मतलब कहा जा रहा था कि ये अवाम का ख्याल रखेंगे, ये अवाम को रिलीफ़ देंगे, और अभी 2 दिन पहले इनकी कबीना के इजलास में भी यही बात हुई कि अवाम को रिलीफ़ दें। तो वहाँ फ़ैसला हुआ था कि अवाम को रिलीफ़ देंगे, और रिलीफ़ ये दिया कि महंगा तरीन, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चला गया डॉलर, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चला गया पेट्रोल की कीमतें, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चलेगी करप्शन, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चल गई, मैं समझता बदअमनी, बेसकूनी, हर शख्स बेसकून है। अब मुझे समझ नहीं आती कि इनके मुशीर कौन हैं, इनके कौन इतने करीब बैठे हैं जो इनको ये नहीं समझा रहे कि अपोजिशन आपके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ महाज पर स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है, अवामी हमदर्दी उन्हें नहीं मिल रही, मगर आपके इन इक़दामात से अवाम खुद ब खुद उस अपोजिशन के साथ चले जाएगी जिसको अवाम अच्छा नहीं समझती थी, अवाम नहीं निकलना चाहती थी। लेकिन आपके ये इक़दामात, ये महंगाई, ये पेट्रोल का महंगा होना और अशिया खुर्दोनोश का महंगा होना, आम आदमी से 2 वक्त की रोटी छिन जाना, ये वो चीज़ें हैं जो इनकी सबसे बड़ी अपोजिशन बनती जा रही है यासर। और अब अवाम ने नहीं देखना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। रज़ा अरबानी की इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री हूँ। मैंने आज भी बहुत से लोगों से मिला, हर शख्स कह रहा भाई अब कोई कुछ करे ना करे, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे, हमें किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत तो मुझे इस तरह लग रहा है कि अपनी अपोजिशन खुद हैं। मुझे एक बात बताएं, ये अब लोग ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब बिलावल ने मुस्तरद कर दी, शहबाज शरीफ ने कीमतें मुस्तरद कर दी, जनाब फलां ने कर दी। और इनके मुस्तरद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इनके एक ट्विटर बयान से, इनकी एक असम्बली के अंदर तकरीर से क्या कीमतें वापस आ गई? क्या इतना प्रेशर बना के कीमतें वापस आ सके? क्या इतना प्रेशर बना कि आम आदमी को रिलीफ मिल सके? लोग कहते हैं ये चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं, ये सब आपस में मिले, अपोजिशन हुकूमत मिली हुई है। अब हम खुद निकलेंगे, और मैं आपको ज़हन में रखिएगा, अब जब अवाम ने फैसला कर लिया तो कोई एक शख्स आगे लग गया, कोई एक शख्स, चाहे वो सियासी जमात हो जिसके पास एक भी नशिस्त नहीं है, चाहे वो लोग हों जिनके पास बहुत सी नशिस्तें हैं, तो फिर आप देखेंगे कि हालात किसी और तरफ जाएंगे। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कोई एक चीज़ देखें। हमने सदाकत अब्बासी साहब को अपने प्रोग्राम में पूछा कि अब्बासी साहब आप ये बता दें कि आपने इन 3 सालों में कोई एक चीज़ जो आपने बेहतर की है। उन्होंने कहा अगले इस साल के आखिर तक हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे। भाई हेल्थ कार्ड जब मिल जाएंगे फिर देखा जाएगा ना। आम आदमी को रोटी मिल रही है, बच्चों की तालीम सस्ती है, कोई एक चीज़ मुझे बता जो सस्ती हुई है। तो पेट्रोल के महंगे होने से मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अपने ख़िलाफ़ अपोजिशन को अब ज़्यादा मजबूत कर दिया है। अब आम शख्स भी जो है वो अगर कोई तहरीक चलती है तो उसमें देख लीजिएगा, आपको नजर आएगा, चाहे वो किसी भी जमात की तरफ से वो तहरीक चलाई जाए, अवाम उसमें शिरकत जरूर करेंगे। अगर हम हुकूमत के इकदामात एक तरफ रख दें, अवाम का उबाल भी एक तरफ रखते हैं, ये जो बची हुई अपोजिशन है जो कभी EVM के मामले पे, कभी अंदरूनी इंतशार के मामले पे, कभी बयानिए के मामले पे, कभी पीपल्स पार्टी को तनकीद के मामले पे रोजमर्रा के इल्जामात लगाती है, क्या ये इस एक वजह पर इकट्ठे हो सकते हैं? इकट्ठे हो नहीं सकते, बल्कि इकट्ठे हो चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल एक बात बड़ी मुसद्दक़ा बता दूं, मुस्लिम लीग नून के अंदर तो आज ये फ़ैसला हो गया है कि वो अब अवामी इश्यूज़ पे बाकायदा तहरीक चलाएंगे, और यही फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी हो गया है। यही बात मौलाना फजल रहमान को भी पहुँचा दी गई है कि मौलाना साहब, अगर अवामी हमायत हासिल करनी है, अगर हमने अपनी तहरीक को कामयाब करना है, तो हमें अवामी इश्यूज़ पे खेलना होगा। आम आदमी को कोई गर्ज नहीं है चेयरमैन नायब की तकर्री से, तुसी से। आम आदमी को कोई गर्ज नहीं है, जो आम आदमी है, कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशनर कौन होगा, वहाँ पे इलेक्शन इस्लाहात क्या होंगी। आम आदमी को कोई नहीं है कि किसके पेट से आपने पैसे निकालने हैं। वो कह रहे हैं हमें इससे गर्ज नहीं, हमें यह गर्ज है आम आदमी को मेरे पेट में खाना किस तरह जाना है, मेरे बच्चे की तालीम किस तरह पूरी होनी है, मेरी माँ को मेडिसिन किस तरह सस्ती मिलनी है, हमारे घर का अखराजात किस तरह पूरे होने हैं, बिजली का बिल किस तरह कम होना है। ये सारी चीज़ें इन सियासी जमातों के अंदर डिस्कस हो गई हैं, जिसके बाद ये फैसला हो गया यासर
कि अब ये लोग अवामी इश्यूज़ पर मुश्तरका और मुत्तहिद होकर तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे। नहीं मुत्तहिद होते तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मुस्लिम लीग नून इस पर तहरीक चलाने लगी है। और इस पर आज एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग जो है इसमें ये फैसला हो गया है कि अवामी इश्यूज़ पे खेले। उस पर आज से इन्होंने बाकायदा टीमें बनाकर ट्रेडर से और ट्रांसपोर्टर से, लेबर यूनियन से, क्लर्कों की यूनियन से, दीगर यूनियन से, तुलबा यूनियन से, यानी हर तरफ। उसके बाद एक से 2 दिनों में ये एक पंफलेट बनाने लगे हैं जो पंफलेट आम शहरियों तक पहुंचेगा, घरों तक पहुंचेगा। इन्होंने आज अपने प्राइमरी यूनिट जो होते हैं गली मोहल्लों में, जो एक एक यूनियन काउंसिल में 20-20, 30-30 यूनिट्स होते हैं, प्राइमरी जिन्हें हल्का प्राइमरी यूनिट्स करते हैं, उनको भी हदायत जारी कर दी है कि अवाम में निकले, अवाम से जाके कहें कि जनाब अगर इस महंगाई से निजात हासिल करनी है तो हुकूमत के खिलाफ निकले। या सर, इस महंगाई ने, इन इक़दामात ने अपोजिशन के गुब्बारे में जो हवा ख़त्म हो चुकी थी भर दी है। अब ये तहरीक चलेगी, देख लीजिएगा आने वाले चंद दिनों में आपको अनाउंसमेंट होती नज़र आएगी। ये पहले मुनज़्ज़म कर रहे हैं, उसके बाद अचानक करेंगे। ये भी आज बात हुई इनकी मीटिंग्स में कि जनाब अवाम जो है वो फौरी चाहती है, तो उसमें कहा कि फौरी ना करें, अवाम को मज़ीद गालियाँ निकालने दें, अवाम को मज़ीद तंग होने दें, ताकि जब हम निकलें तो हमें यह ज़रूरत पेश ना आए कि हम अपने कारकुन किधर और बाकी किधर है, अवाम हमारे साथ शामिल हो जाए। पहले मरहले में ये पहिया जाम कॉल की हड़ताल भी दे सकते हैं, ट्रेडर्स की तरफ से शटर डाउन की हड़ताल भी दे सकते हैं, और आखिरी इनकी कॉल होगी कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो। ये फैसला हो गया है और ये हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के अपने गलत इक़दामात की वजह से हुआ है, किसी और की वजह से नहीं हुआ।